तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। नवोदय विद्यालय समिति भर्ती 2024। जी हाँ, एनबीएस जो नवोदय विद्यालय समिति है, नॉन टीचिंग पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया है 2024 के लिए। अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी है यहाँ पे। और पोस्ट आपका है एमटीएस का है, जो कि 10वीं पास, मेस हेल्पर है 10वीं पास, इलेक्ट्रीशियन भी है, लैब अटेंडेंट 10वीं पास है, स्टाफ नर्स है, कैटरिंग है, जेएसए है, स्टेनो के लिए है, एएसओ के लिए है। 10th पास वैकेंसी है रखा गया है। 12th पास पे भी अगर आप पास है तो भर सकते हैं। आईटीआई पास है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपके जो बच्चे बीटेक डिप्लोमा वगैरह किए हैं ना, तो उस कुछ पोस्टों पे वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाला है। नोटिफिकेशन इसका रिलीज़ कर दिया गया है। ओके, तो ए टू जेड आपका डाउट कंप्लीट, मतलब जो है भी डाउट होगा कंप्लीट डिस्कस कर लिया जाएगा, मतलब आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो देखने के बाद दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट, जॉब अपडेट, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर ऐड हो जाएगा, ताकि छोटा बड़ा जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए ले चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो ये देख सकते हैं जो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। स्टाफ नर्स असिस्टेंट, एएसओ जो होता है, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये इंपॉर्टेंट भर्ती होने वाला है आपके लिए। और जो आपका लैब अटेंडेंट का है, प्लम्बर, यहाँ पे मेस हेल्पर के लिए है, यहाँ पे ये सब भर्तियाँ जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब कि बहुत ज़बरदस्त आपका ये वैकेंसी होने वाला है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ये नोटिफिकेशन आपका 32 पेज का है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, उसके बाद सैलरी, सिलेबस सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप जान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म जो आपका भरना है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मंथली सैलरी जो है पोस्ट वाइज सैलरी है, वो सारा कुछ मैं डिस्कस कर लूँगा। जॉब बेसिस जो रहेगा परमानेंट रहेगा, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि जॉब आपका मिनिमम समय के लिए है, मैक्सिमम समय के लिए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1377 यहाँ पे वैकेंसी रिलीज़ किया गया है, नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। बाकी एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया गया है। और एप्लीकेशन फ़ीस की जो बात कर ले यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल स्टाफ नर्स जो रखा गया है वो 1500 रुपये का पेमेंट है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस फॉर ऑल अदर पोस्ट 1000 रुपये रखा गया है। SC ST फिजिकल हैंडिकैप फॉर ऑल पोस्ट 500 रुपये रखा गया है। अब ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है। बहुत सारे बच्चे फीस देख के यहाँ पे घबरा जाएंगे, तो भैया ये वैकेंसी, ये सिविल वैकेंसी हो, और इस तरीके का ही आपको नोटिफिकेशन में इस तरीके ही का ही पेमेंट मांगा जाता है, 1500 आसपास। क्योंकि इसमें कम जो भी भरेगा वो मैक्सिमम चांस रहेगा कि होगा, मतलब पढ़ने वाले, ये नहीं। और इसमें ज़्यादा लोग भरेंगे भी नहीं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो सीरियस कैंडिडेट वही इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि पैसा ज़्यादा लग रहा है भैया, तो फॉर्म आपका कम गिरता है। बाकी एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसी वाइज। प्रोसेस इसमें बता दें, आपका रिटन एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा। ओके, और ये उसके बाद स्किल टाइपिंग टेस्ट, जगह अगर किसी पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट है चाहे टाइपिंग टेस्ट है, जैसे मान लीजिए 12th पास का जो जेएसए वगैरह का पोस्ट होगा उसमें आपका टाइपिंग है। अगर ये लीगल असिस्टेंट ओनली इंटरव्यू, देखिए इस पोस्ट के लिए लीगल असिस्टेंट जो पोस्ट है उसके लिए है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल जो नॉर्मल प्रोसेस है आपका, बहुत ईजी वे में, राइट। चलिए पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स BSc डिग्री चाहिए, BSc नर्सिंग आपका जो होता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस। ऑडिट असिस्टेंट बैचलर डिग्री कॉमर्स से होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर PG डिग्री इन हिंदी इंग्लिश, मतलब कोई भी। लीगल असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन लॉ, 3 साल का एक्सपीरियंस। स्टेनोग्राफर 12th पास, स्टेनोग्राफर स्किल यहाँ पे होना चाहिए, मतलब कि 80 वर्ड पर मिनट जो होता है ना, वो यहाँ पे होना चाहिए। चलिए हमारे लायक जो भर्ती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर BCA, BSc, BTech इन CS IT होना चाहिए। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, मतलब कि आपका डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कैटरिंग में। चलिए अब जो भर्ती हमारे लायक है ना वो आप जान लेते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA 12th पास होना चाहिए। इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग हिंदी 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, मतलब कोई भी एक ही होना चाहिए आपका। JSA का पोस्ट है।
इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो है 10th पास आपका होना चाहिए, और प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन है तो इसमें ITI इन इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, या फिर वायरमैन 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, इसमें दे रखा है। अगर ITI किया है तो आपके लिए भर्ती है इलेक्ट्रीशियन से। लैब अटेंडेंट सिर्फ 10th पास रखा गया है। लैब अटेंडेंट 10th पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, या फिर 12th पास अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया है तो डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 12th पास आपने साइंस स्ट्रीम से किया है तो डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मेस हेल्पर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है, 10th पास होना चाहिए। ये 5 साल का एक्सपीरियंस, आप कहीं से भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, नहीं बनेगा तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम बनवा देंगे। MTS सर्टिफिकेट, MTS मतलब सर्टिफिकेट नहीं, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th पास पे रखा गया, ज़बरदस्त भर्ती है। चलिए पोस्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। चलिए हमारा जो इम्पोर्टेंट है भर्ती है वो देखिए, MTS का जो भर्ती है 10वीं पास 19 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट का है 12th पास साइंस स्ट्रीम या फिर 10th पास। मैथ हेल्पर 442 वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन का 128 वैकेंसी। ये देखिए ये, और एक था JSA पोस्ट, ये वाला JSA 381 वैकेंसी। तो ये 4 पोस्ट है ना, 3 पोस्ट इधर और 2 पोस्ट इधर, ये 5 पोस्ट पे फॉर्म आपको फिलअप करना है दबा के भैया, राइट। अब दबा के फॉर्म फिलअप करने का मतलब ये नहीं कि हमें पेमेंट कर हमें देना है, ये फॉर्म, इसमें आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ये 12th पास पे है, आराम से इसमें फॉर्म भरिए, अच्छा खासा वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट में फॉर्म भरिए, MTS में भरिए, इलेक्ट्रीशियन वाले भरिए, यहाँ पे मैथ हेल्पर वाले 442 वैकेंसी, अच्छा खासा 10th पास पे भर्ती रखा गया है। तो ये 5 पोस्टों पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो फीमेल स्टाफ जो नर्सिंग किए हैं तो वो इस पे फॉर्म भी रख सकते हैं। 121 ऑडिट असिस्टेंट, 12 लीगल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, और इसी पोस्ट में इंटरव्यू है, बाकी किसी में नहीं है। ओके, कंप्यूटर ऑपरेटर 2 पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 5, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर 4, स्टेनोग्राफर 23, कैटरिंग सुपरवाइजर 78 पोस्ट। ओके, तो हमें जो पोस्ट भरना है वो हमने देख लिया, राइट। फॉर्म कितने तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपने तो कुछ बताया नहीं, तो चलिए हम लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पे। ओके, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सैलरी और सिलेबस, फिर बता देते हैं। चलिए हम जान लेते हैं मेस हेल्पर। मेस हेल्पर में 442 वैकेंसी है, और इसमें लेवल 1 का सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 तक, राइट। अच्छा खासा सैलरी आपको मिलेगा, 30 के आसपास, 30 प्लस यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगा इन हैंड, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, और उसके बाद बात कर ले आपका यहाँ पे MTS का जो वैकेंसी है, यहाँ पे MTS का 19 पोस्ट है, ये भी लेवल 1 का सैलरी है, सेम वही सैलरी आपको यहाँ पे भी मिलेगा देखने को। लैब अटेंडेंट का भी सेम सैलरी वही देखने को यहाँ पे भी मिलेगा। क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रीशियन से हैं तो लेवल 2 का सैलरी 19,900 से लेके 63,200 तक, तो यहाँ पे 32-33,000 यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा देखने को। ओके, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो कि 12th पास पे है। ओके, तो ये लेवल 2 का 19,900 से लेकर 63,200 तक, वही 33,000 के आसपास सैलरी यहाँ पे बनेगा आपका। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, 2 वैकेंसी है इसी में, ये भी सेम सैलरी है वही। बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए लेवल 4 का है 25,500 से लेके आपका 81,100 तक, सेम इसमें भी लेवल 4 का। स्टेनोग्राफर का वही सैलरी यहाँ पे है आपका लेवल 6 का 35,400 लेके 1,12,400 रुपये। लीगल असिस्टेंट जिसमें सिर्फ 1 पोस्ट है और इसी में इंटरव्यू है। चलिए उसके बाद बात कर ले लेवल 6 का जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, 4 कोड ये है पोस्ट कोड, 35,400 लेके 1,12,400 रुपये तक आपको सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। ऑडिट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे BCom होना चाहिए आपका, ये भी लेवल 6 का सैलरी है। ASO के लिए लेवल 6 का सैलरी है। और बात करें यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स जिसका सैलरी लेवल 7 है भैया, सबसे ज़्यादा सैलरी इसमें लेवल 7 का है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट था हमने डिस्कस कर लिया। एज रिलैक्सेशन का वही SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का आपको छूट मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में जितना बताया गया उतना रख लीजिएगा। और जो डिसेबिलिटी है SC ST 15 साल, OBC NCL 13 साल, जनरल के लिए 10 साल। जो डिसेबिलिटी है मतलब फिजिकल हैंडीकैप जो होंगे उनके लिए है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको मैंने बता ही दिया, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए अब द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट इज लाइल टू हेल्ड एट फॉलोइंग सिटी। कहाँ पे आपका एग्ज़ाम, देखिए ये एग्ज़ाम सेंटर है। जैसे बिहार में देखिए, जैसे बिहार के जो बच्चे होंगे, पटना में आपका सेंटर है, गया में है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, पूर्णिया है, आरा है।
तो बिहार में ये सेंटर है, यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए जाएंगे और ये ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। ओके, असम की बात करें तो सिलीगुड़ी वगैरह, डिब्रूगढ़ और सिलचर है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर है। आइजोल में मिजोरम, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, नागपुर में महाराष्ट्र में, ये सब महाराष्ट्र के सेंटर्स हैं। नागालैंड के 2 सेंटर है, भुवनेश्वर के ये सेंटर मतलब उड़ीसा के ये सेंटर है। तो आपको ये सब दे रखा है यहाँ पे, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये एग्ज़ाम सेंटर है, ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर बात करें सिलेबस की, फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ, सब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है, राइट। तो ये 3 पार्ट में है, जो स्टाफ नर्स वाला है। चलिए, जो हमको जानना ज़रूरी है वो हम जानते हैं। सबसे पहले किस चीज़ का हम जान लेते हैं, MTS का सिलेबस, जो कि 10th पास पे होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही जानना, राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे हमको वहीं पे मिलेंगे। MTS का 10th पास पे है, 3 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम है। 40 क्वेश्चन आपका किस चीज़ का, लैंग्वेज टेस्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, 20 मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन हो गए। जनरल और करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे 20 मार्क्स के, और 40 क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, राइट, कंप्यूटर से आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो ये है MTS का सिलेबस। 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स, और 2 घंटे का यहाँ पे पेपर आपको रखा गया है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, अगर बात करें ये अगर बहुत सारे बच्चे निगेटिव मार्किंग का पूछेंगे तो वो भी हम बता देते हैं, राइट, तो आप टेंशन ना लीजिए। ये MTS का सिलेबस हो गया। अब बात करें ये मेंस हेल्पर में आपको वही सेम, रीजनिंग एबिलिटी 15, जनरल अवेयरनेस 15, और आपका इंग्लिश क्वेश्चन और हिंदी 10-10 नंबर 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नॉलेज आपका फूड के, न्यूट्रिशन, हाइजीन, रेसिपी, क्योंकि ये मेंस हेल्पर का है तो उससे रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे। तो खाना से रिलेटेड 70, अच्छा खासा ये सिलेबस है भैया। और यहाँ पे भी 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का, ये भी 2.5 घंटे का पेपर है। लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं पास, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, उसके बाद अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, जीके, और इंग्लिश और हिंदी 15-15 मार्क्स के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज मतलब लैब से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, 250 पेपर होगा। ओके, चलिए अब बात करें यहाँ पे फॉर द पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए भी रीजनिंग है, जनरल और लैंग्वेज कंप्यूटर, और बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे इलेक्ट्रीशियन से संबंधित 60 क्वेश्चन 120, और यहाँ पे भी 2.5 घंटे का पेपर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे किस चीज़ का, तो यह बात करें फॉर द JSA देख सकते हैं यहाँ पे, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNB कैडर का जो है, इसमें 2 स्टेज है, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दूसरा टाइप राइटिंग टेस्ट जो मतलब कि आपका कंप्यूटर पे होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, PC पे तो मेन एक का एग्ज़ाम ही है पहले, वही रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, जीके 30 क्वेश्चन, और हिंदी 15-15 30 क्वेश्चन, इंग्लिश और कंप्यूटर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स, 1.5 घंटे का पेपर, मतलब 2.5 घंटे का पेपर। सेम उसी तरीके का यहाँ पे भी है, रीजनिंग 20, मैथ 20, 30 आपका जीके, लैंग्वेज 30, और ये भी HQR कैडर है 30 आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, 2.5 घंटे का पेपर। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके का ये है पूरा का पूरा। तो ये आप पूरा सिलेबस बाकी नोटिफिकेशन में आपको प्रोवाइड कर दे। जो जानना जरूरी था वो मैंने बता दिया, सिलेबस, सैलरी डिस्कस कर लिया, एज लिमिट हमने डिस्कस कर लिया, पैसा कितना लग रहा है वो डिस्कस कर लिया, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म आपका कितने तारीख से फॉर्म आपका फिलअप किया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में अभी तक ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। बाकी फॉर्म फिलअप की बात करें तो आपका मार्च में ही फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, 25 मार्च के आसपास आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जो कि आपका लगभग मेरे ख्याल से 20 से 25 दिन आपका फॉर्म फिलअप चलेगा। तो 25 मार्च से आप लिख लीजिए 20 अप्रैल तक आपका फॉर्म फिलअप चलने वाला है, तो ये डेट मेंशन कर लीजिए। बाकी मैंने बता ही दिया, एग्जाम वगैरह का जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, डिटेल में डिस्कस किया है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, वीडियो अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।